A company wants to invest in a machinery that would cost rupees 50,000 at the beginning of year 1. It is estimated that cash inflow from operation will be 18,000 per annum for 3 years. If the company opt to service a part of the machine at the end of year 1 at rupees 10,000, and the scrap value at the end of the year 3 will be rupees 12,500. However, if the company decide not to service the part, it will have to replace at the end of year 2 at rupees 15,400. But in this case, the machine will work for the 4th year also and get operational cash inflow of rupees 18,000 for the 4th year. It will have to be scrapped at the end of year 4 at rupees 9,000. Assuming cost of capital 10% and ignoring tax, will you recommend the purchase of this machine based on the NPV of its cash flow? If supplier give a discount of rupees 5,000 for purchase, what would be your decision? ये बाद में देखते हैं, पहले ये कहते हैं हमारे पास दो ऑप्शन है, मशीन को खरीदे और उसके एक पार्ट को सर्विस कराएं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. सर्विस ऑफ मशीन, कैश आउटफ्लो 50,000, मशीन 50,000 की है, कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. कैश इनफ्लो 18,000 एवरी ईयर, बट फर्स्ट ईयर के एंड में सर्विस करानी पड़ेगी जिसके रुपए लगेंगे 10,000. तो फर्स्ट ईयर की इनफ्लो में से 10,000 माइनस करेंगे तो ये 8,000 बचेगा. और स्क्रैप वैल्यू मिलेगी एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 12,500. यहाँ 12,500 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30,500. पीवी फैक्टर 10% का है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 0.909, 0.826, 0.751. 8,000 into 0.909, 7272. 18,000 into 0.826, 14868. 30,500 into 0.751, 22,906. Total 45046. NPV 45046 minus 50,000 equals to minus 4954. NPV नेगेटिव आ रही है अगर मशीन की सर्विस कराते हैं तो. एक है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, मशीन के एक पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाए, कैश आउटफ्लो 50,000 ईयर वाइज. अब यहां पर 4 साल तक कैश इनफ्लो होगी. 18,000 फर्स्ट ईयर, 18,000 सेकेंड ईयर, 18,000 थर्ड ईयर और 18,000 फोर्थ ईयर. सेकेंड ईयर के एंड में मशीन के पार्ट को रिप्लेस करेंगे जिसकी कॉस्ट लगेगी 15,400 और एट द एंड स्क्रैप वैल्यू मिलेगी 9,000. तो यहाँ पर 2600 कैश इनफ्लो होगा, ये 27,000 हो जाएगा. पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. 18,000 into 0.909, 16,362. 2,600 multiplied by 0.826, 2148. 18,000 into 0.751, 13,518 और 27,000 into 0.683, 18441. 50
50,469. NPV equals to 50,469 minus 50,000. NPV प्लस आ रहा है 469. अब दोनों में से यहाँ तो NPV नेगेटिव आ रहा है, यहाँ NPV प्लस आ रहा है, तो कंपनी शुड रिप्लेस पार्ट ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ ईयर 2. अच्छा, फिर यहाँ लिखा हुआ है कि एक सप्लायर है, वो 5,000 का डिस्काउंट देगा. 5,000 का डिस्काउंट देगा तो आउटफ्लो 5,000 से कम हो जाएगा. तो दोनों ही सिचुएशन में आउटफ्लो 5,000 से कम होगा तो एनपीवी पर बराबर इफेक्ट पड़ेगा. तो हमारे डिसीजन में कोई चेंज नहीं होगा. एनपीवी यहाँ भी 5,000 से बढ़ जाएगी, यहाँ भी एनपीवी 5,000 से बढ़ जाएगी, तो हमारा डिसीजन वही रहेगा कि कंपनी को मशीन के पार्ट को रिप्लेस करना चाहिए. इफ सप्लायर गिव्स a discount of rupees 5,000, cash outflow decrease by rupees 5,000. अगर कैश आउटफ्लो 5,000 से कम होता है, एनपीवी इन बोथ केस increase by rupees 5,000. So decision remain same. मतलब हमें क्या करना चाहिए, मशीन के पार्ट को रिप्लेस करना चाहिए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर.